हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हमने 185 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। टुडे स्टार्ट विथ 186। विच एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1982, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1991. See friends, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज द राइट आंसर। और 2019 ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 को। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 था और अब नया एक्ट क्या हो गया इसको रिप्लेस करके? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। क्लियर? Moving on the next question. Question number 187. Dash are made to hear complaint of the value less than 55 lakh. अगर 55 लाख से कम की वैल्यू का केस है तो उसको हेयर करने के लिए आप किसको अप्रोच करोगे? कंज्यूमर फॉरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स 55 लाख से लेस देन के लिए किसको करेंगे अप्रोच? कंज्यूमर फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इफ द क्लेम इज अप टू ₹1 crore, देन गो फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। फ्रॉम 1 crore to 10 crore स्टेट कमीशन एंड अबव 10 करोड़ नेशनल कमीशन। और ये अमाउंट फ्रेंड्स 1986 में क्या थी? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 25 लाख, स्टेट फॉर्म में 25 लाख टू 1 करोड़ एंड अबव 1 करोड़ क्या होती थी? नेशनल कमीशन। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में 1986 मेंशन नहीं है एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन, तो आपको बाय डिफॉल्ट करंट पे ही जाना है। मींस क्या यूज करना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे लिखा हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 25 लाख, स्टेट लेवल पे 25 लाख टू 1 करोड़ एंड अबव 1 करोड़ नेशनल कमीशन। बट एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 करोड़, स्टेट लेवल 1 to 10 crore and national level above 10 crore. Clear? Means option number A is the right answer. Moving on the next question. Question number 188. The consumer has the right to get compensation against unfair trade practice under right to. कंज्यूमर को बहुत सारे राइट गिवन है। राइट टू चूज, वो जो चाहे प्रोडक्ट चूज कर सकता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, निवारण का अधिकार। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज हुई है तो इसमें से कौन सा राइट कंज्यूमर यूज करेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट टू सीक रिड्रेसल मींस निवारण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 189. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन से तरीके हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम किया जाता है? सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। बिजनेस जो है सेल्फ रेगुलेट करता है, अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बिजनेस एसोसिएशंस, बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। गवर्नमेंट काम करती है। ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं और इंडिया में तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे फंक्शन करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190. डैश इज द स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑन फूड आइटम? इनमें से कौन सा मार्क फूड आइटम के लिए यूज किया जाता है? ISI। ISI यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आइटम के लिए। FPO फूड आइटम के लिए। जो भी फूड प्रोसेसिंग होते हैं, पैकिंग वाले फूड होते हैं, सब पे आपका FPO मार्क बना होता है सेफ्टी के लिए। हॉल मार्क किस पे बना होता है? ज्वेलरी पे। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे।
तो ये आपके 4 तरह के मार्क होते हैं। एक होता है BIS हॉलमार्क जो कि ज्वेलरी पे होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, ISI मार्क इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जितने होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और FPO मार्क इस पे बना होता है आपका फूड प्रोडक्ट पे। तो इसने फूड आइटम की बात की थी, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अप्लाइड टू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इमूवेबल गुड्स, जिन गुड्स को आप मूव नहीं कर सकते हो, मूवेबल गुड्स जो आसानी से इधर उधर ले जाए जा सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ विशिष्ट जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनके ऊपर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पे। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, कंज्यूमर हैज द राइट टू present before the appropriation forum or authority all those matter which affect his interest, the right of consumer termed as right to be। कंज्यूमर को अधिकार है कि वो पर्टिकुलर फोरम और अथॉरिटी के पास अपने मैटर को और कोई भी इशू है उसको लेके जा सकता है। तो इस राइट को क्या कहेंगे? राइट टू हार्ट, यानी कि उसकी सुनवाई करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इन्फॉर्म का मतलब क्या है? उसे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसे कैसे यूज करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट है। मेडिसिन पे आप देखते हो तो उसमें भी साइड इफेक्ट भी आपको मेंशन होते हैं कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप जब सर्च करते हो किस चीज के लिए, तो हर चीज का सब कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सेफ्टी, यानी कि आपको हजार्डियस गुड्स नहीं कोई दे सकता, उसके लिए भी प्रिकॉशंस बताए जाएंगे कि कोई पर्टिकुलर गुड्स है तो उसको पहले कैसे यूज करना है। एजुकेटेड मीन्स गुड्स के बारे में सारी की सारी आपको बतानी चाहिए, आपको आपके राइट्स बताने चाहिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से आप उसके लिए अप्रोच करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जानी चाहिए कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो भी आपका पर्टिकुलर इशू है उसको अथॉरिटी के सामने ले जाना, यानी कि आपका कौन सा राइट है? राइट टू हार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन हु कैन बी अ मेंबर इन स्टेट कमीशन। किसी भी स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन में मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है? 65। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 194, सॉरी क्वेश्चन नंबर 194, टू बी अ मेंबर इन एनी redress forum the person should have minimum dash year of experience। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे किसी भी फोरम का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, on receiving the complaint the forum will direct the opposite party to answer on that within dash days and may extend the period for dash more days। अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेन मिलती है किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो कितने दिन में उसको आंसर करना होता है और कितने मोर डेज तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंप्लेन मिलने के 1 डेज के अंदर अंदर उसकी सुनवाई होती है और मैक्सिमम इस इशू को 15 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, इन विच लोकसभा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कब पास हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था? 16th लोकसभा में, 15th लोकसभा में, 17th लोकसभा में या 18 में? तो कब हुआ था ये पास? 17th लोकसभा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, एनी अपील अगेंस्ट अ फोरम मस्ट बी डन इन अ हायर फोरम विद इन डैश डेज। अभी आपने देखा 3 तरह के फोरम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, और सब में जो है क्लेम की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर फोरम को
और कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। सपोज आपने केस डाला था, आपने अपील किया था डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, और आप उनमें जो भी डिसीजन लिया गया उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो डिसीजन आने के एक पर्टिकुलर डेज के अंदर आप स्टेट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। स्टेट फॉर्म और स्टेट कमीशन के इश्यू से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिर नेशनल फॉर्म में या नेशनल कमीशन में उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी सुनवाई करा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक फॉर्म के द्वारा, एक कमीशन के द्वारा निर्णय लेने के कितने दिन के अंदर आप दूसरे फॉर्म में यानी कि हायर फॉर्म में जा सकते हो। तो कितने दिन के अंदर? 30 डेज। यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आपने केस डाला है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में तो उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट में जा सकते हो, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल में। आपने स्टार्टिंग में जो केस किया था या जो भी आपका इशू था उसके लिए आपने अप्रोच किया था, सपोज आपका क्लेम के अकॉर्डिंग स्टेट कमीशन को, और स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप किसमें कर सकते हैं? नेशनल कमीशन। बट अगर आपका क्लेम इतना ज्यादा था कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपने नेशनल कमीशन में अप्रोच किया था और आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। और टाइमिंग क्या है सारी सिचुएशन में? 30 डेज। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198। As per Consumer Protection Act, who can register the complaint? Consumer Protection Act के अकॉर्डिंग कंप्लेन कौन रजिस्टर कर सकता है? एक कंज्यूमर, any consumer associations registered under the Companies Act 1956, the central government or any state government, all the above। तो अगर कोई इशू आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंज्यूमर के इशू से रिलेटेड, तो उसको कंज्यूमर खुद फाइल कर सकता है, कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है। बहुत सारे कंज्यूमर हैं अगर और सेम चीज का इशू है तो उनके बिहाफ पे कोई एक कंज्यूमर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है। हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 199। Who shall be the chairman of the State Consumer Protection Council? State Consumer Protection Council का चेयरमैन कौन होगा? The Minister in charge of Consumer Affairs in the central government, the Minister in charge of Consumer Affairs in the state government, the Chief Minister of the state, the Governor of the state। तो कौन होगा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काउंसिल का चेयरमैन? ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट गवर्नमेंट। और अगर सेम बात होती नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के लिए तो उसका जो चेयरमैन है वो कौन होता? ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? स्टेट में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 200. The total number of rights given to consumer as per Consumer Protection Act is? Consumer Protection Act ने कितने राइट्स दिए हैं कंज्यूमर को? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 6 राइट दी हैं। फर्स्ट, द राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। राइट टू चूज, कंज्यूमर जो चाहे वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो, यानी कि उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम है कंज्यूमर को तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का निवारण करने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके जो भी ड्यूटीज हैं वो सारी चीजों को लेके एजुकेट करना चाहिए। टाइम टू टाइम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम इस कंसर्न में चलाने चाहिए। क्लियर?
तो कितने बेसिक राइट्स हैं? 6 बेसिक राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है कंज्यूमर को। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।